प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग सूरदास के पद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से उद्धृत है। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदना की है। चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए। चरण कमल बंदो हरि राय। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराय। चरण कमल बंदो हरि राय। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो तिहि पाय। चरण कमल बंदो हरि राय। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। चरण कमल बंदो हरि राय, कमलवत चरणों की बंदो वंदना करता हूँ। हरि राय, राय का अर्थ है राजा, हरि का अर्थ है कृष्ण या पारब्रह्म परमेश्वर। कमल रूपी चरणों वाले पार ब्रह्म परमेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगुगिर लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराए, भिखारी व्यक्ति राजा की तरह सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं, हे कृपा के सागर, हे कृपा सिंधु, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। काव्यगत विशेषताएं लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे रस, इसमें भक्ति रस है। छंद गेय पद है। अलंकार रूपक और अनुप्रास है। भाषा ब्रज है। शब्द शक्ति अभिधा है। दूसरा देखेंगे। अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। अभिगति गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। अभिगति गति कछु कहत न आवे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। सो जाने जो पावे, अभिगति गति कछु कहत न आवे।
अविगत गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जुगत बिनु, रूप रेख गुण जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। सब विधि अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति कछु कहत न आवे। संदर्भ फिर वही रहेगा, पूर्ववत की तरह प्रसंग लिखेंगे। सूरदास जी प्रस्तुत पद में निराकार ब्रह्म की साधना को अत्यधिक कठिन बताए हैं और साकार ब्रह्म को सरल बताए हैं। व्याख्या देखेंगे। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत का अर्थ है निराकार ब्रह्म। गति का अर्थ होता है स्थित। निराकार ब्रह्म की स्थिति के विषय में कछु कहत न आवे, कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर्गत ही भावे, अंतरात्मा में ही महसूस करता है या अनुभव करता है। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतरात्मा में ही अनुभव करता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उस निराकार ब्रह्म रूपी परम स्वाद को सभी में हमेशा अत्यधिक संतोष उत्पन्न करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, जो मन और वाणी के द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता, इंद्रियां देख नहीं पाती, जो प्राप्त करता है सो जानता है। जो प्राप्त करता है वही जानता है। रूप रेख गुण जुगत बिन, निरालंब कित धावे। बिना रूप के, बिना रंग के, बिना रेखा के, बिना गुण के, सहारा रहित होकर कित धावे, कहाँ दौड़े। बिना रूप के, बिना रेख के, बिना गुण के, बिना युक्त के, बेसहारा होकर के कहाँ दौड़े। सब विधि अगम विचारें। सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से जहां नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसा विचार करके जिस निराकार ब्रह्म के बारे में नहीं पहुंचा जा सकता, सूर सगुन पद गावे। ऐसा जान करके सूरदास जी सगुण के पद गाते हैं। सगुण का अर्थ है साकार ब्रह्म की उपासना के लिए गायन करते हैं। काव्यगत विशेषताएं लिखेंगे। रस शांत है, गुण प्रसाद है, भाषा ब्रज है, छंद गेय है, अलंकार यमक और दृष्टांत है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।